कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मीराबाई की पदावली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मूर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरति सांवली सूरति नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ आप लोग लिखेंगे कि मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल, मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। यानी कहती हैं कि मैं जहां देखूं उधर आप ही दिखो। ऐसी भक्ति करते हुए कहती हैं, नेत्रों में बसने के लिए कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण हैं। कहती हैं कि मेरे नयनों में यानी नेत्रों में आकर के बस जाओ। मेरे नेत्रों के सामने मुझे कुछ दिखाई न दे, केवल आप ही आप दिखो जहां मैं देखूं। ऐसी वह भक्ति और प्रार्थना करती हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अपने मुकुट में मोर के पंख लगाए हों, मकराकृत मछली के आकार का कुंडल कानों में पहने हुए हैं। अरुण का अर्थ होता और तिलक यानी तिलक लगाए हुए, भाल मस्तक यानी अपने माथे पर तिलक लगाए हुए हों। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। मोहनी मूरति सांवली सूरति, मोहनी मन को मोह लेने वाली उनकी मूर्ति, उनकी जो मूर्ति है, सुंदरता जो उनकी है, मन को मोह लेने वाली है। सांवली सूरति, सूरत यानी उनका जो चेहरा है वो कैसा है, सांवला है। सूरत उनकी सांवली है। नैना बने विशाल, और उनके जो नेत्र हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी आंखें हैं मुखमंडल पर। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर का अर्थ होता होठ, सुधा अमृत रस बरसने वाले। मुरली राजत यानी उनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली जो मुरली है वह सुशोभित होती है। उर बैजंती माल, उर का अर्थ होता है हृदय, बैजंती माल यानी माला है। एक बैजंती माला होती है जो कि भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, वह उनके हृदय पर रहती है, हृदय को स्पर्श करती है। क्षुद्र यानी छोटी, घटिका मतलब घंटियां, कटि मतलब कमर, तट मतलब किनारा, शोभित मतलब सुशोभित होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में करधनी पहने हैं। उस करधनी के चारों तरफ घंटियां छोटी छोटी लटकी हुई हैं। कटि का अर्थ होता कमर, तट मतलब किनारा, यानी उनके कमर के किनारे पर क्षुद्र छोटी घटिका, घंटिका यानी घंटियां लटकी हुई हैं। और वो कैसे हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं, अत्यंत सुंदर लग रही। भगवान श्री कृष्ण करधनी पहने हुए हैं और उस करधनी में छोटी छोटी उनके कमर के किनारे घंटियां लगी हुई हैं और वह अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं। नुपुर सबद रसाल, उनके जो पैरों के, नुपुर का अर्थ होता है पैर, पायल, तो उनके जो पायल के शब्द हैं वह अत्यंत ही रसीले हैं, रस उत्पन्न कर रहे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण पायल पहने हुए हैं, चलते हैं तो वो बहुत ही सुंदर आवाज करती हैं, रसीली आवाजें हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे मीरा जी भक्ति करती हैं। अगली पंक्ति देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे चोरी, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहती हैं कि मैं तो राम रूपी एक रत्न धन प्राप्त कर ली हूँ, जो
मुझे राम नाम का शब्द मिला है, वह अनमोल रतन है, मैं वह पाई हूँ। और यह वस्तु अनमोल है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यह जो राम नाम रूपी रतन धन है, एक रत्न है, मणि है, एक धन है, वह अनमोल वस्तु है, मेरे सत्य के गुरु ने मुझे दिया है और कृपा कर अपनायो, और अपने गुरु की कृपा से मैंने इसे अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, जन्म जन्मांतर तक कई जन्मों की यह पूंजी है जो राम नाम रतन मिला है। वह कई जन्मों के लिए मैंने जन्म जन्मांतर जन्म जन्म की कई जन्मों की पूंजी है, जग में सभी खोआयो। वह कई जन्मों की पूंजी मैंने प्राप्त किया है, जग में संसार में सब कुछ मैं खो चुकी हूँ, गंवा चुकी हूँ, सब खोआ दी हूँ। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्चा नहीं कोई, यह खर्च होने वाला नहीं है और कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता है, और यह दिन दिन सवा के रूप में बढ़ते ही जा रहा है। सवा के रूप में विद्यार्थी पूछते हैं अब सवा क्या है, तो सवा मतलब ले लीजिए 1 किलो और 1 पाव का भाव सवा होता है, ठीक है। तो वह सवा के रूप में बढ़ते ही जाता है। सत्य की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। हमारे सत्य की नाव को चलाने वाले, खेने वाले हमारे सत्य के गुरु हैं। भव मतलब संसार रूपी सागर से मुझे मैं पार उतर आई हूँ। मेरे गुरु मुझे संसार रूपी सागर से, सत्य की नाव खेवटिया, सतगुरु हमारे सत्य की नाव को चलाने वाले, खेने वाले हमारे सत्य के गुरु हैं, और संसार रूपी जो सागर है उससे मैं पार होकर के आई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर गोपाल हैं, गिरधर नागर हैं, हरख यानी प्रसन्न, प्रसन्न होकर के मैं उनके गुणों का गान करती हूँ। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो कमेंट अवश्य करिएगा। आपको और सरल आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाती हूँ, समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंदव मोल, कोई कहे छानो कोई कहे चुपको, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुहघो कोई कहे सुहघो, लियो रे तराजू तोल। मीरा का कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। याही कु सब जाड़त है, लियो रे आंखें खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दिन्यो, पूर्व जन्म के कोल। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे ली हूँ, मोल में, यानी मोल भाव करके ली हूँ। ऐसे ही कृष्ण को मैं नहीं ले ली हूँ। कोई कहे छाने, कोई कहता है कि छाने का अर्थ होता है छीन करके, कोई कहे कि मैंने चुपके से इनको लिया है, कोई कहे लेकिन लियो रे बजंता ढोल। कहती हैं कि मैंने तो ढोल बजा बजा करके इन्हें लिया है, न ही मैं इन्हें छीन करके ली, न ही इन्हें चुरा करके चुपके से ली, और मैं इन्हें कैसे ली हूँ, ढोल बजा बजा करके ली हूँ। कोई कहे मुहघो, मुहघो का अर्थ होता है महंगा, क्योंकि ये ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में मुहंगो है। कोई कहता है कि ये महंगा है, कोई कहे सुहघो, सुहघो का अर्थ होता है सस्ता। लियो रे तराजू तोल, ये कोई महंगा कहता है कोई सस्ता कहता है, लेकिन मैंने इन्हें तराजू से तोल करके लिया है, न ये महंगे हैं और न ही ये सस्ते हैं। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। कोई कहता है कि ये कारो का अर्थ काले, गोरो का अर्थ गोला। कोई कहता है ये काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, लेकिन लियो रे अमोलक मोल, लेकिन यह तो बड़े अनमोल हैं। मैंने इन्हें अनमोल वस्तु मोल में लिया है, इनकी कोई मोल ही नहीं है। यहाँ को यहाँ के
यहाँ इस पृथ्वीवासी की बात हो रही कि सब जानत है, जानत यानी जानते हैं, लियो री आंखें खोल, कि मैंने अपनी आंखों को खोल करके पूरी होशो हवास में इन्हें लिया है। किन्हें? गोविंद को, भगवान को, कृष्ण को। मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म के कोल। कहती हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं वह मीरा को दर्शन दिए हैं। यह पूर्व यानी पिछले जन्म का कोई पुण्य का कार्य मैंने किया होगा कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं। क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए अगला देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लय साधु संगति, भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो, लागत और बात सब काची। मीरा श्री गिरधर लाल जू, भगति रसीली जाची। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मैं सांसारिक जो लोक लज्जा है उसे मैं छोड़ चुकी हूँ और ईश्वर की भक्ति में मस्त होकर के मैं नृत्य करती हूँ, नाचती हूँ, उनके भजन को गाती हूँ। तो देखिए कहती हैं कि मैं तो सांवरे, सांवरे यानी भगवान श्री कृष्ण है, वह सांवले रंग के हैं, उन्हीं को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उन्हीं के रंग में रची हूँ, यानी जैसे मेरे प्रभु हैं वैसे मैं होते जा रही हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, भक्ति रूपी मैंने श्रृंगार कर लिया है और भक्ति रूपी अपने पग में घुंघरू बांध लिया है। और लोक लाज जो सांसारिक लोक लज्जा होती है उसे तज यानी छोड़ करके मैं नाच रही हूँ, यानी नृत्य कर रही हूँ। कहती हैं कि जो मैंने भक्ति रूपी श्रृंगार किया है, भक्ति रूपी पैरों में घुंघरू बांध लिया है और वही लोक लाज सांसारिक लोक लज्जा जो है उसे मैं छोड़ करके भक्त और अपने भक्ति में भजन में मस्त होकर के नाचती हूँ। गई कुमति लय साधु संगति, मेरी जो दुर्बुद्धि थी वह क्या हो गई? कुमति, जो मेरी खराब बुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, वह क्या हो गई? गई, चली गई, समाप्त हो गई। लय साधु की संगति, साधु का दो अर्थ होता है, एक साधु सत्य होता है और एक साधु जो साधु बाबा लोग होते हैं भजन कीर्तन करने वाले, उनकी। कहती हैं कि मेरी दुर्बुद्धि जो है वो समाप्त हो गई है और मैं साधुओं की संगति में भगत रूप भय साची, संगति में मैं साधुओं की संगति में रहती हूँ अब, और मेरी जो भक्ति रूप है वह कैसी है? सच्ची है। गाय गाय हर के गुण निस दिन, मैं प्रभु के गुणों को प्रतिदिन निस दिन रोज रोज गाती हूँ और गा करके काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से भी मैं बच जाती हूँ। ऐसा मीरा जी कहती हैं। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन यानी उन बिन, किसके बिन? प्रभु श्री कृष्ण के बिन यह सारा संसार मुझे झूठा लगता है, सूना लगता है और बात सब काची, और संसार में कोई भी बात करे कोई, मुझे वह सारी बातें कच्ची ही लगती हैं, झूठी ही लगती हैं। फिर कहती हैं मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली जाची, मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल हैं, गिरधर लाल हैं और उनकी भक्ति रस देने वाली है, उनकी भक्ति ही रसीली है, ऐसा मैं जान चुकी हूँ। चलिए अगला देखते हैं, 5वां। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जी कहती हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर मेरे केवल गिरधर गोपाल हैं और मेरा दूसरा कोई नहीं है।
देखिए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, मेरा और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति सोई। कहती हैं कि जिसके सिर पर मुकुट है और उस मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, वही मेरा पति है। पति यानी कि स्वामी है, वही मेरा ईश्वर है। कहती हैं कि तात मात भ्रात बंधु, पिता मात यानी माता, भ्रात यानी भाई, बंधु यानी कि बंधु मित्र, हित मित्र यानी मित्र को बंधु कहा जाता है। आपनो न कोई, ये सब अपने मेरे कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, छाड़ दी यानी छोड़ दी कुल की मर्यादा को। अब कहाँ करी है कोई कुछ भी कहा करे, मैंने यह सब जो कुल की मर्यादा होती है, मर्यादा मतलब कानी यानी कि मर्यादा यानी कुल की जो मर्यादा होती है कि फला की बहू, फला की बेटी, ये कहलाना मैंने छोड़ दिया है। अब कोई कहाँ करी है, कोई कहती है कि कहाँ करी है कोई कुछ भी कहा करे, मुझे उसकी चिंता नहीं, फर्क पड़ने वाला नहीं है। संतन ढींग बैठ बैठ, संतों के साथ में संघ में बैठ बैठ करके यह लोक लज्जा मैं खो चुकी हूँ। जो सांसारिक लोक लज्जा है मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने ईश्वर की भक्ति में डूबी रहती हूँ। फिर कहती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके एक भक्ति रूपी, एक प्रेम भक्ति रूपी एक मैंने बेल बोई है, एक वृक्ष बोया है। वह वृक्ष भक्ति का वृक्ष है। अब तो बेल फैल गई, और वह जो भक्ति रूपी बेल है वह क्या हुई, फैल गई, चारों तरफ फैल गई। अब सभी लोग मेरी भक्ति को जान चुके हैं। आनंद फल हुई, और अब तो मुझे केवल आनंद ही आनंद फल प्राप्त हो रहा है। भगति देखी राजी हुई, और जब मैं अपने भक्ति को देखती हूँ तो बहुत प्रसन्न होती हूँ, राजी होती हूँ, खुश होती हूँ। जगत देख रोई, और जब संसार को मैं जब देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि यह संसार माया जाल में फंसा हुआ है। यह सोच करके कि यह संसार माया जाल में फंसा हुआ है, मेरा तेरा अपना कर रहा है, मैं जब यह देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। फिर कहती है दासी मीरा लाल गिरधर तारू अब मोई, हे प्रभु हे गिरधर लाल, मीरा आपकी दासी है, अब इस संसार से मुझे तार दो, भव सागर से मुझे पार उतार दो। ऐसा मीराबाई कहती हैं। और ये मीराबाई की पदावली सुधा सिंधु से लिया गया है। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगती है यह भी कमेंट करके अवश्य बताएं। अब आप लोग काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। तो देखिए पहले पद में आपको शांत रस है, और भक्ति की गई है तो भक्ति रस है, संगीतात्मक छंद है, और अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरे में भी अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भक्ति इसमें भी की गई है ईश्वर की, यह भी भक्ति रूप है। भक्ति रस है, गेय पद है, भाषा आपको सब जगह ब्रज ही मिलेगी। तीसरे में भी आपको ब्रज भाषा है, और अनुप्रास रूपक अलंकार है। तीसरे में भी आपको वही मिलेगा, अनुप्रास रूपक अलंकार, भक्ति रस है, शांत रस है। पांचवें में भी वही है, पांचवें में भी काव्यगत सौंदर्य वही है।